जा चुके हैं। ये ओजी और केमिन का मैं बोलूंगा एक सिनर्जी चलता है, वो ये है कि ओजी पहले एरियाज लूट लेते हैं, फिर ओजी जल्दी से वहां से हट जाती है क्योंकि उनको पता है वो भी कोई कैजुअलिटी नहीं लेना चाहेंगे। वो केमिन को एक्सपेक्ट करे ना करे, उनका काम है कि वहां की लूट करके जल्दी से जल्दी इकट्ठे होना अपने टीममेट्स के साथ। बट ओजी की खासियत ये है कि ओजी ना वो भेड़ चाल में नहीं रहती कि मुझे सेंटर पे जाना है, मुझे यही हाँ। करना है। दे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, और इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर भी इनका जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो खत्म नहीं होता। अब जैसे आपको पता है, जो हमारी जो घड़ी है वो घड़ी चलती जा रही है, पहला जोन अब खत्म आने को है और अब सेफ जोन और छोटा हो जाएगा। सारी टीम सेंटर को फोकस कर रही है, और ये अगर कोई स्लैमिन आता है, अगर कोई अनकॉल नीड आया, देन प्रॉब्लम आ सकती है। ये टीम गॉडल है और इन्होंने डे 1 अपना नाम रखा है, इन्होंने डे 1 अपना नाम रखा है। 68 पॉइंट्स अगर एवरेज निकालें तो ऑलमोस्ट 17 पॉइंट का एवरेज लेके चल रहे हैं। 15 पे ट्रॉफी कंफर्म है, 17 पे तो आप आसमान से ऊपर चले जाते हो। अभी के लिए गॉडलाइक के खिलाड़ी जस्ट थोड़ा सा सेफ रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही भी है, लेकिन उनके आसपास थोड़ी देर में प्लेयर्स हो सकते हैं। और ये सर्कल भी है जो क्लोज होने ही वाला है। हमें जस्ट अगला सर्कल कटता हुआ नजर आने वाला है कुछ ही सेकंड्स में। 6 सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर जो टाइमर है वो आ ही चुका है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, मैं आज जब कल के दिन का मैं फाइट्स वापस से जा करके देख रहा, तो मैंने देखा था कि भाई सोल वर्सेस गॉडलाइक के बीच में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था, बिकॉज उनके कारण वो टीमें उन जगहों से हिली नहीं जब पहला गेम था, जिसके कारण उन्होंने वो घर पकड़ के रखे, बाकी काम सर्कल ने किया था। आज ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जो है पोटैटो हिल के एरिया के अराउंड नजर आ रही है। उनके बिल्कुल पीछे ओआर है, उनके नीचे काफी नीचे एक्सो के खिलाड़ी जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो शायद अगर उसी डायरेक्शन में जाते रहे तो 8 बिट से उनकी फाइट हो सकती है। टीम एनिग्मा फॉरएवर थोड़े सही एरियाज होल्ड करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पोचिंकी में ब्लाइंड का रहना अभी भी उनके लिए काफी अच्छा है। सर्कल उनको वहां पर है दस्तक दे रहा, कोई दिक्कत वाली बात होने ही नहीं वाली है। एग्जैक्टली सेंटर का प्यार अभी भी बरकरार। जो नया सर्कल है वो थोड़ा सा ग्रेजुअल कटा है, और यहाँ पर पहला एयर ड्रॉप आते हुए ग्रोजा के साथ एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉप मैग मिली एआर की 7.62। यही वो बंदूक है जिससे कल जी गॉड ने कहर ढाया था। सोल के 3 प्लेयर नॉक कर दिए थे विद दैट गिली सूट, और साथ में लेवल 3 मिलिट्री वेस्ट, एंड वो बैकपैक नहीं था इसमें। तो यूजुअली पूरी किट मिल जाती है, यहाँ पे बैकपैक नहीं था, हेलमेट और वैसे काम चलाना पड़ेगा। कभी कभी नहीं होता, कभी कभी होता है। मैं ग्रोजा एक बहुत अच्छा वेपन है, देखिए फायर रेट के साथ साथ। हाँ, जब हम लोग हर कोई खेलना शुरू करता है बस ये बोलता हाँ रिकॉयल बहुत है, पहली गोली जमीन पे आखिरी आसमान में चले जाती थी, लेकिन वो भी प्लेयर्स कंट्रोल करना जानते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आपका मेजर फोकस ये देखिए, आपका एम गेम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो 4 पिलर्स जो है इस गेम के, लैंडिंग, लूटिंग, रशिंग, सर्वाइवल, ये रशिंग और सर्वाइवल को मिला करके आता है। आपका एम गेम स्ट्रॉन्ग है, आप किस तरीके से फाइट्स ले रहे हो, और उसी के अराउंड आप पूरा गेम अपने लिए बना सकते हो। जी गॉड ने कल बहुत अच्छी कोशिश करी, 3 प्लेयर्स को डाउन कर लिया। हालांकि वो ओमेगा की बग्गी वो नहीं देख पाए थे और उसी के अंदर दिक्कत हो गई, बट टीम सोल भांप चुकी है शायद अपने प्रतिद्वंदियों को, और इनसेन भी भांप चुकी है उस जगह पर कि कोई ना कोई टीम हो सकती है। बट यस, लेट्स सी अब कैसे आगे बढ़ेंगे। कुछ खास ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जो टीम्स हैं वो इस वक्त अवॉइड ही कर रही है। सेंटर अभी भी स्कारलेट्स के पास है, बिकॉज वो अभी पोचिंकी का एक अच्छा पार्ट होल्ड करके बैठे हैं, एंड वेक्सी एंड एवरीवन थोड़ा स्प्लिट अप करके खेले। एनिग्मा ने भी चर्च एरिया को होल्ड कर रखा, बट ये देखिए यहाँ पर इमॉर्टल पे शॉट करने को हो सकते हैं, बिकॉज नकुल ने यहाँ पे कर लिया स्पॉट, और वो यूज कर रहे हैं M416 और 3x। बट आपको मौका मिल रहा है कुछ स्पॉट करने का फ्री की। यूसी क्यूआर कोड को स्कैन करे और रोज 300 लकी विनर्स यहाँ पर मिल रहे हैं फ्री यूसी जीतते हुए। लोगों पे जाइए, स्ट्रीम का एंजॉय कर, बहुत सारी चीजें हो रही है वहाँ पे, वॉच पार्टीज हो रही है, आपके फेवरेट क्रिएटर्स आपको महफिल जमाते हुए जरूर दिख जाएंगे। रेवरेंट के खिलाड़ी ने नॉक किया और नकुल ने हाई ग्राउंड लेकर के वो जो फिनिश है वो अपने हिस्से में कर दिया, काफी अलग था। हालांकि अब एक्सो को समझना पड़ेगा कि वो अपने आईजीएल के नुकसान पर हैं। सेंसे बोलते रहते हैं कि ये एक लकी चार्म रहता है कि अगर वो पहले खत्म हो जाते हैं, वो सारे टीममेट्स को प्रॉपर्ली उनके पर्सपेक्टिव्स देख करके कॉल आउट्स दे सकते हैं। अब समझ में आएगा कि कितना सही रहता है, कितना गलत रहता है इस पूरे गेम में। बट रेवेनेंट एक डिसेंट सा एरिया होल्ड करके बैठे हैं। आप देखिए नकुल ने थोड़े बहुत शॉट डाले, कोशिश करी, लेकिन दूसरी साइड से भी शॉट था, और क्योया ने सेंसे को डाउन किया था, बट नकुल को प्लेयर दिख गया था। सो नकुल ने सोचा कि हाँ मैं ये फिनिश उठा लेता हूँ, मेहनत तो मेरी भी लगी थी, और जब मेहनत लगी चुकी है तो उसका फल उनको चखना ही था। यहाँ पर हमने ढेर सारी फाइट देखी, जहाँ पर अभी रेवेनेंट है, टॉप डॉग ने नॉक तो निकाला, डैमेज बनाया अपने नंबर्स में, बट जो फिनिश लीडरशिप थी वहाँ पे जो फिनिश पॉइंट निकाला वो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के नकुल लेते हुए जा रहे हैं। ग्लोबल यहाँ पर टीम गॉडल की बात करते हैं, राइट नाउ दे जस्ट होल्डिंग रुइंस के आसपास, और ये शैडो थोड़ी टीम्स हमेशा अलग रहते हैं, और दे नो
यहाँ पर गॉडल को भी पता है कि शैडो एज अ सैक्रिफाइस, एज अ बेट यूज किया जाता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाती है, बट फाइनली सर्कल ने एक नया शिफ्ट लेते हुए एंड दिस सर्कल इज फेवरिंग टीम सोल। अभी के लिए जी बिल्कुल ये सर्कल उनके फेवर पर है जरूर। स्काईलाइट्स के खिलाड़ी थोड़े बहुत शॉट्स लेने की कोशिश कर जरूर रहे थे, लेकिन ऐसा प्रॉपर्ली हुआ नहीं। अभी के लिए थोड़ा सा स्लो। Presenting winner Swiggy dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. अब जो एवरेस्ट का एरिया रहता है ना, उसके बिल्कुल साइड से आने लगा है क्लस्टर। उस क्लस्टर में ओजी भी है, उस क्लस्टर में निग्मा गैलेक्सी है, उस क्लस्टर में इनसेन है, वो सब टीमें उधर। आपने जैसे बोला कि सर्कल सोल को सेंट्रली फेवर कर रहा है, यस मैं मानता हूँ। और उनके लेफ्ट साइड एक फाइट हो सकती है बहुत बड़े क्लस्टर की, और उनके राइट साइड एक फाइट हो सकती है बहुत बड़े क्लस्टर की, क्योंकि दो अलग अलग एरियाज के क्लस्टर्स की फाइट होगी। टीम सोल को भी यहाँ से फायदा हो सकता है। हालांकि अगर किसी ने उनके ऊपर ही चार्ज इन कर दिया तो एक अलग बात है। ओजी के ऐश शायद वहां पे जा चुके हैं, इनफैक्ट सारे खिलाड़ी वहां पे जा चुके हैं। और एनिग्मा कहेगी बोल्ट एक्शन चाहे कैसी भी हो, ब्लाइंड के रेस को तो खैर यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। एनिग्मा कहेगी कि स्नाइपिंग के द्वारा ओजी के ऐश पूरी प्लेस को स्पॉट कर चुके हैं। सुनामी के ऊपर थोड़ा सा प्रहार डालने की कोशिश थी, बट बाकी खिलाड़ी आगे जा चुके, तो शायद ऐश भी मूव करना चाहेंगे और अपने टीममेट्स को सही जगह लेकर के जाना चाहेंगे। लेकिन शायद जहां वो जा रहे हैं वो जगह सही ना हो, वो समय सही ना हो, क्योंकि आगे है गॉडलाइक। लेकिन और ओरंगुटान आज के दिन पहले ही फाइट के अंदर गॉडलाइक पर हावी होना चाहती है। ज़ीगॉड डाउन हो चुके हैं, बेस्ट सपोर्ट इज डाउन राइट नाउ। अब यहाँ पर मुझे समझ ये नहीं आया कि ज़ीगॉड वाज ऑल एम्ड फॉर, उन्होंने रेडी थे, उनका एम ऑन सेट था, बट आई डोंट नो, एके उतरे, फटाक से नॉक निकाला। इट वाज अ फास्ट रिफ्लेक्स कमिंग आउट फ्रॉम ओरंगुटान साइड। ज़ीगॉड ने काफी क्लेवर पोजीशन लिया, उनको स्पॉट करना आसान नहीं रहने वाला, बट अगर उस चर्च में थोड़ा सा भी ऑफ पोजीशन में जाते हैं टीम ओरंगुटान के प्लेयर्स, देन यहाँ पर गॉडल के प्लेयर्स आर ऑल सेट टू पनिश देम। ज़ीगॉड धीरे धीरे क्रॉल कर अपनी टीम की तरफ जाते हुए, मेरे ख्याल से अब स्मोक्स का यूज होने वाला है। और अब आप देख भी सकते हैं, अभी जॉनथन के पास 3 स्मोक हैं और 4 ग्रेनेड। 3 स्मोक विल बी इनफ, बट ज़ीगॉड मुझे लगता नहीं कि अब ज़ीगॉड को बचाना इस गेम के अंदर थोड़ा पॉसिबल है। स्पॉट किया था, शॉट्स लिए थे जॉनथन ने, वापस से रीलोड कर चुके हैं। उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि खिलाड़ी कहां पर है, उनको एग्जैक्टली पता है क्या करना है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। लेकिन ज़ीगॉड को रिवाइव देने का जिम्मा इस समय नियो ने उठाया है। बिल्कुल सामने की तरफ को जा रहे हैं, शैडो एक अलग एंगल पर, तो गॉडलाइक स्कैटर्ड एक 1-2-1 के स्प्लिट में। लेकिन ये ग्रेनेड शायद खराब हो सकता है, इतना खराब रहा कि ज़ीगॉड तो खैर खत्म हुए, बट नियो खैर अभी के लिए बचे हुए हैं। एक ही ओपी अपने लिए 75 फिनिशेस का मार्कर रीच करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। और ओरंगुटान ने कल भी एक तरीके से चीजें अपने हिस्से में रखी थी, आज भी इस फाइट में तो अपना दबदबा बनाते हो, अपने पैर जमाते नजर आ रही है टीम। उन्होंने चर्च का एरिया पूरा कंट्रोल में ले लिया, बट मैं दाद देना चाहूंगा नियो की। ऐसी सिचुएशन में भी वो बिना स्पॉट हुए जगह पहुंच गए थे ज़ीगॉड के पास। रिवाइवल ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था, हो भी जाते, बट दैट नेड वाज सो प्रिसाइज। 8-बिट विल बी गोइंग अगेंस्ट टीम एनिग्मा फॉरएवर। यहां पर एक प्लेयर नॉक हो चुका ऑलरेडी, रॉबिन वहीं पर अल्ट्रॉन को नॉक कर देंगे। द डेड मैन, द बिग मैन फ्रॉम द 8-बिट आज दिखे हैं, और पहली गेम के अंदर काफी जल्दी नॉक होते हुए दिख रहे हैं। टीम एनिग्मा फॉरएवर की जो दलजीत है, अपनी जान की गुहार लगाते हुए, बट जूसी का दिल आज कठोर है, वो मौका नहीं देंगे। 420 अभी ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए, और वहां पर एक और प्लेयर है 8-बिट के जो होल्ड बैक करे, दैट इज मैडमैन। यहां पर 420 को सैंडविच सिचुएशन के अंदर फंसा सकते हैं और ऑफ गार्ड का टाइम ढूंढकर दे कैन पनिश देम, बट रॉबिन वहीं पे कंफर्म कर देंगे अल्ट्रॉन को, एंड एक बड़ा झटका उनको भी। टीम एनिग्मा फॉरएवर लॉस्ट 2 प्लेयर्स इन दिस वॉर। 420 को यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया है, बट 16 मिनट हो चुके हैं। अगले 5 मिनट के अंदर ब्लू जोन का डैमेज इतना होगा, इट वोंट बी इजी फॉर देम कि वो टैंक कर सके। मैडमैन हील अप करने की कोशिश करेंगे। 420 इज फीलिंग लिटिल ट्रैप्ड। इस पूरे सर्कल से मुझे याद आता है वही गेम जो टीम एक्स पाक के क्वालिफिकेशन का गेम था। आपको याद है ये सर्कल जिस तरीके से बना के कैसे खिलाड़ी वहां तक पहुंच पाते। 8-बिट के बीच उनको पता है कि उनको मैडमैन को रिवाइव करना पड़ सकता है, लेकिन वो जोन का डैमेज ऑलरेडी टैंक कर रहे हैं, तो दिक्कतें हो सकती हैं। इनसेन के मैक यहाँ पर टीम एनिग्मा फॉरएवर के ओवेस को डाउन करेंगे। गॉडलाइक अब अपनी फाइट चेंज करते हुए एफएस के ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बाहर निकले, लेकिन फोर्टोडी हैज नथिंग टू लूज, ही जस्ट वांट्स टू गो एंड क्रिएट chaos। हालांकि दिक्कतें उनके लिए हो गई। टीम एनिग्मा फॉरएवर एक ऐसी टीम जो टॉप 5 में खुद को देख जरूर रही थी, अभी के लिए 16वें पायदान पर हुआ है उनका एलिमिनेशन। एग्जैक्टली इट इज। जिस तरीके से जंग की शुरुआत हुई थी, वो इट वाज क्वाइट डिसाइडेड। पहले ब्लाइंड से जैक का टुक होना, फिर दलजीत को भी गेम से बाहर जाते हुए देखना। 420 पे बहुत प्रेशर था, आखिरी में उन्होंने हार मानी और इस सर्वर से एग्जिट लेते हुए देखे। अब हमारे पास बची है 15 टीम। पहली टीम यहां पर बाहर होते हुए, दैट इज टीम एनिग्मा फॉरएवर। बहुत सारी टीम ने ऑलरेडी कैजुअलिटी ली 8-बिट की, अब 2 प्लेयर बचे जिनमें से एक नॉक था, वो भी कंफर्म होते हुए देखेंगे। दैट इज 8-बिट बीस। वहीं पे जस्टिन गेटिंग दैट जूसी कंफर्म, एंड यस 8-बिट भी अब सर्वर से रुखसत लेते हैं।
अब बची हैं 14 टीमें अभी हमारे स्क्रीन के सामने। केविन के खिलाड़ी थोड़ा सा अराउंड द जोन मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितना सफल हो सकते हैं इस रोटेशन में, इस मूवमेंट में। ओआर इस टीम को दरकार है अच्छे गेम की। आज बोला गया कि हाँ आज का गेम हम लोग अपने अच्छे करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं वो कोशिश कितना रंग लाती है, क्योंकि अभी भी अगर आप 13 से 16वें के बीच में एलिमिनेट होते हैं तो दिक्कतें हो जाएंगी, लेकिन अगर आप सही जगह पर खुद को लेकर के चले गए तो आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एफएस इनके खिलाड़ी रुइंस के एरिया के पीछे की तरफ को आप देखिए, दो के स्प्लिट के अंदर काफी सही तरीके से, बट रेवेनेंट इज स्टिल ट्राइंग टू गो फॉर सम गुड शॉट्स ऑन एक्सो। लेट्स सी कितने कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे सेंसर को ऑलरेडी खो चुके हैं, तो एक्सो को ध्यान देना पड़ेगा। रॉबिन गेटिंग नॉक, प्रॉब्लम हो सकती है। डेस्टो को पता है कि फर्स्ट हाफ से हील कर यहाँ पर उनका पहला काम जो है कि वो आईजेल को रिवाइव देना है। डेस्टो ने एक अच्छी पोजीशन ली, सीधा प्रोन कर चुके हैं, बट रॉबिन को रिवाइव नहीं दिया। दिस इज समथिंग वियर्ड, बट ब्लाइंड को दूसरी साइड से भी यहाँ पे प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है। ग्लोबल स्पोर्ट्स की जो रॉनी है वहीं पे इनसेन की आदि को कंफर्म कर देंगे, जस्टिन गेटिंग दैट शैडो नॉक, एंड डेस्टो का नेट शैडो को कर देगा कंफर्म। अब यहाँ पर जस्टिन भी नॉक हो चुके हैं, इनसेन की जैजी नॉक हो चुके हैं, बैक टू बैक नॉक चल रहे हैं। डेल्टा अभी तक अपने आईजेल के पास पहुंच चुका है। रॉबिन को रिवाइव देना से ज्यादा जरूरी लग रहा है मुझे, because अगर नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। जस्टिन गॉट डेड, जस्टिन इज आउट ऑफ द गेम। डेस्टो नॉक है, रॉबिन नॉक है, डेस्टो को कंफर्म कर दिया। सडनली दिस फाइट वाज फ्रॉम द केविन, अब ये खुद यहाँ पर पछताते हुए दिख रहे हैं। बहुत चीजें बदल चुकी है इस पूरी फाइट के अंदर। अभी के लिए रॉबिन सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए जो खिलाड़ी सबसे पहले नॉक हुआ था वो अभी तक उसके जिंदा होने के आसार वापस से नजर आ रहे हैं, बट बाकी खिलाड़ी वो खत्म हो चुके हैं। इस समय टीमें 14 की 14 जीवित, लेकिन एलिमिनेशंस का जो सिलसिला है वो अभी शुरू होने वाला है, और उसी के बीच में ग्लोबल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बिल्कुल आगे की तरफ को आ चुके हैं। अगले 4 सेकंड में जो सर्कल का शिफ्ट है वो होने वाला है। ये जोन थोड़ा सा ऊपर की तरफ को जाता हुआ नजर आ सकता है, देखना पड़ेगा किस तरीके के सर्कल जाते हैं। यस, रुइंस की साइड को ये सर्कल मूव किया जरूर है, मतलब गॉड लाइक के कुछ खिलाड़ियों को सर्कल में आना है। सोल इस समय सर्कल का एक ऐसा एरिया होल्ड करके बैठे हैं जहां उनको बहुत फायदा हो सकता है, हालांकि अगर उनके पीछे से कोई रश आया तो दिक्कतें हो सकती हैं उस टीम को। यहाँ से उनके पीछे से कोई आएगा ही नहीं, बिकॉज़ पीछे ब्लू जोन है। घड़ी यहाँ पर आप देखिए 20 मिनट के अंदर आ चुके हैं। मे बी अगर एनिग्मा रोटेट करते हैं, हाँ दे कैन कॉज सम ट्रबल टू द सोल, बट अभी सोल को चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जो उनकी नजरों के सामने उनको उसका ध्यान देना है। यहाँ पर 14 पायदान पर एलिमिनेट होगी टीम इनसेन, गेटिंग ओनली वन फिनिश। पोजीशन का पॉइंट नहीं मिलेगा, बट ईवो यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। उनके पास एक पेड़ का सहारा है, उनको रियलाइज होगा अगर मैंने लेफ्ट राइट किया ड्रीम्स के एम्बन से यहाँ पे जवाब दे देगी। रेक्सी ने वहीं पर ब्लाइंड के डेडपूल को नॉक कैन फिनिश करा विद इन अ सेकंड। एगी अब धीरे से अपने प्ले की तरफ अप्रोच करेगी, ईवो को बचाना हद से ज्यादा जरूरी। एनिग्मा गेमिंग वांट अ स्ट्रॉन्ग डे, और उस दिन की शुरुआत अभी से ही होने वाली इसी गेम से। मन्या यहाँ पर रॉबिन का गेम खत्म करते हुए। केविन ई-स्पोर्ट दे स्टार्टेड द जर्नी मिलिट्री बेस, जहां पर सर्कल है, रोटेशन का भी काबिल तारीफ, बट अब वो प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे। जॉनथन यहाँ पे टॉप डॉग को नॉक कर चुके हैं, इंस्टेंटली फिनिश भी करना चाहते हैं। शायद एक आधी एचपी काफी रहेगी। एनकोर भी नॉक है, अब 2 प्लेयर उनकी तरफ रशिंग कर रहे हैं। पैराडॉक्स इनके होया जब कुछ कर पाएंगे, जॉनी को मौका तक दिया उससे पहले यूएमपी का स्प्रे, एंड ही इज आउट। रेवेनेंट के खिलाड़ी इस समय एक अलग रूप लेकर के इस पूरी फाइट का हिस्सा बनना चाहते हैं। गॉड लाइक नियो समझ चुके सर्कल को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो गॉड लाइक 2 खिलाड़ियों के सहारे आगे मूव करने की कोशिश। आप नीचे देख सकते हो, आपको वो पूरे के पूरे चीजें देखने को मिलती है कि हाँ ग्रेनेड्स कितने हैं, सन्स कितने हैं, हर एक चीज आती है, तो वो ये इस्तेमाल करते नजर भी आएंगे। ब्लाइंड का भी हो चुका है सफाया इस पूरे सर्वर से, और अब बचती है 12 टीमें। टीम सोल एनिग्मा के साथ फाइट, जिस चीज की हमने बात करी थी वो फाइट यहाँ पर होती हुई नजर आ जरूर रही है, क्योंकि वहीं से एक रोटेशन का तरीका था उनके लिए, और वहीं पर ओआर के खिलाड़ी गॉड लाइक पर हावी शैडो हो चुके डाउन, मतलब नियो बचे हैं अकेले। ओवर ने जो चाहिए ना आज उसको, उनको आज के दिन से दे आर ऑन इट। दे स्टार्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग, शैडो गॉट नॉक, जॉनी को खोज चुके हैं, जी गॉड को खोज चुके हैं। अगर नियो को रिवाइव करना पड़ेगा यहाँ पे शैडो को एट एनी केस, इफ गॉडल वांट टू सर्वाइव इन दिस गेम, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास डिसेंट पॉइंट्स है, एडवांटेज है, बट जब तक ग्लोबल सर्वर के अंदर है गॉडल को परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज जो उनके पास पॉइंट एडवांटेज है वो डेसिमेट हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, और वो नहीं चाहेंगे। डे वन की जो मेहनत है, फ्रूट्स जो निकाले उन्होंने पेड़ से तोड़कर, वो फ्रूट्स खाने का टाइम है, उसको यूज करने का टाइम है। बट अब जेली का नेट काफी प्रिसाइज लेता है, यहाँ पर शैडो को नॉक कर दिया। नियो फिर से देखेंगे, फिर से रिवाइव करेंगे, और एक रीसेट गॉडल को हद से ज्यादा जरूरी लगेगा। रेवेनेंट के खिलाड़ी भी तो आगे आना चाहते हैं, ओजी इस समय सर्वाइव कर जरूरी है। नियो की एचपी आप देखिए बहुत ज्यादा कम, एक भी अगर बुलेट लग गई दिक्कतें उनके लिए हो सकती है। उनको पहले यहाँ पर एक स्मोक डालना पड़ेगा अगर है, और उसके बाद खुद भी हील करना है, टीममेट को भी बचाना है, बहुत सारी चीजें गॉड लाइक के नियो के कंधों पर इस समय नजर आ रही है। ओआर के खिलाड़ी आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं। गॉब्लिन का एक ग्रेनेड जाता हुआ एनिग्मा के को डाउन करे, बट आतंकी का एक ग्रेनेड मेरे ख्याल से मल्टीपल प्लेस को लेकर के गए। यस, इनकोर एंड क्यूआ बोथ आर डाउन इन दिस सिचुएशन। एनिग्मा के रेक्स अभी के लिए बचे, बट गॉब्लिन विद हिज ग्रेनेड टुडे इज एक्चुअली मेकिंग वेव्स राइट नाउ।
रेक्स की एचपी बहुत ज्यादा कम, अगला ग्रेनेड फॉलो अप आएगा और उसके चलते कुछ और नहीं, एनिग्मा का मिलेगा एलिमिनेशन। यहाँ पे टीम सोल इज ऑन अ रोल फॉर श्योर। उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से एनिग्मा को हैंडल किया, इट वाज स्पेक्टेकुलर। #11 पे एलिमिनेट होगी रेवेनेंट, उनके पास भी खास फिनिशेस नहीं, 10 टीमें 33 प्लेयर, और जिनके पास जोन है दैट इज एफएसई स्पोर्ट्स। आखिरी टीम जिन्होंने ग्रैंड फाइनल के अंदर अपना रास्ता बनाया था इस गेम के अंदर। स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ओआर के अभी भी 4 प्लेयर जिंदा है, जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। दे वांट ही वांट टू टारगेट स्काईलाइट्स डाउन, और साथ में एफएस भी उनका वेट करिए। गॉडल के 2 प्लेयर सेंटर को होल्ड करके बैठे हैं और वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो सकते हैं, बिकॉज अगर उनके एरिया को कंटेस्ट किया उनका गेम में बचना इज इम्पॉसिबल। बट इस कंपाउंड के अंदर 2 टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वर्सेस एनिग्मा गैलेक्सी, एमजे काफी ज्यादा ओपन में, उनको फर्स्ट फ्लोर से जाके टारगेट किया जा सकता है और वहीं पर जोकर्स प्ले करते हुए दिखेंगे। ओपन में तो उनके पास सारे अफसोस जब से कवर में आते उससे पहले उनको कर दिया नॉक। उन पर रश हो रहा है, एमजे wanna handle this deal and no, यहाँ पे एनिग्मा गैलेक्सी भी होगी एलिमिनेट। नकुल की तरफ से काफी सही फाइट देखने को मिली। इनफैक्ट वो एकेएम का जो फायर रेट चेंज हुआ है वो भी यहाँ पर काफी अच्छे से काम आया। ओआर के खिलाड़ी इस समय स्काईलाइट्स के साथ फाइट लेना चाहते हैं। कमला बॉय तो डाउन हो ही चुके हैं और उन्हें उनको डाउन कर दिया, लेकिन एक ग्रेनेड सोमराज की तरफ से आएगा जो कि आतंकी को डाउन करता नजर आएगा। आरू की एचपी थोड़ी सी कम, जेली बिल्कुल सामने की तरफ को जाना चाहते हैं। अपने एक टीममेट यहाँ पर कमला बॉय को खो चुके हैं। अब स्काईलाइट्स को देखना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी शॉट्स थोड़े बहुत पड़ रहे हैं इनको मूव करने की कोशिश, बट एक ग्रेनेड आदित्य का लेकर के जाता है। मैक्सी को पुकार की एचपी देके बहुत कम थी, इनफैक्ट अब मत ही देखिए क्योंकि वो भी डाउन हो चुके हैं। बचे हैं तो स्काईलाइट्स के आखिरी इकलौते खिलाड़ी सोमराज इस पूरी सिचुएशन में, और उनको भी पड़ रहा है ब्लू का डैमेज। 2 फर्स्ट एड्स हील करना चाहेंगे इस जगह पर रह करके, बट ओआर के खिलाड़ी वो आगे मूव करना चाहते हैं। आदित्य उस बग्गी से गिर करके नॉक हो चुका है, अपनी ही बग्गी से गिर करके वो नॉक हो चुके हैं। उनके खिलाड़ी उनके बग्गी को आगे ले गए, बट सोमराज को स्पॉट किया चली के बिल्कुल साइड से गए थे, लेकिन एलिमिनेशन होता है स्काईलाइट्स का। स्काईलाइट्स काफी अच्छे टाइम पे घुसने की कोशिश तो करी थी, बट कांस्टेंट क्रॉसफायर के बीच में जो एचपी लूज हुआ उसका कोई जवाब नहीं था। सोल काफी दूर से ओआर को दूर से ही सर्वर से बाहर निकालते हुए 8वां पायदान मिला, बट उनके पास एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली है डे 1 के मुकाबले में। ओजी ट्रिगर अभी भी हील बैटल के भरोसे, वहीं पे ऐश ने नियो को करा कंप्लीट। आई थिंक गॉडल का सफर भी यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल में लग रहा है, बिकॉज़ आई थिंक जो लास्ट पर्सन है वो है शैडो जी। उनकी यूएमपी कमाल करते हुए ऐश को करेंगे नॉक एंड फिनिशेस। गॉडल के पास अब 2 फिनिश है, पोजीशन पॉइंट्स की अब दरकार रहने वाले। इमॉर्टल में भी ट्रिगर को मारकर और अंगटान को एग्जिट डोर का रास्ता जरूर दिखाएंगे। एफएस के पास अच्छी पोजीशन है, उनके पास एक अच्छा कवर है, उनके पास एडवांटेज है। दे कैन टेक ऑन सोल वेरी नाइसली, बट सोल वेरी स्प्लिट अप। हेक्टर यहाँ पर एक एंगल का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे कि इस तरफ से भाई टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा यहाँ पर, और वहां पे डेल्टा है, ही इज अ लोन सर्वाइवर। उनको क्या चाहिए? पोजीशन पॉइंट, और अगर उनको अच्छी पोजीशन मिल गई ही कैन कॉल आउट ट्रबल। #6 पे एलिमिनेट होगी टीम गॉडलाइक। 5 टीमें 15 लोग जीवित। टीम सोल के पास है प्लेयर्स, टीम सोल के पास है मौका इस गेम के बाद सीधा वो 15 अंकों की छलांग मारने का। बहुत सारे गेम्स आए, तीसरे हफ्ते में ये लोग नहीं खेले थे, उससे पहले बहुत सारे गेम्स आए जब ये #2 पर जा रहे थे, बट वो #1 लेना टीम सोल के लिए है जरूरी। एफएस के खिलाड़ी वो भी फाइट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सो की बात करी जाए, इस समय एक्सो फंस चुकी है, एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जहां से निकलना एक्सो के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चिकन डिनर्स की दरकार तो इन टीमों को रहने वाली है। आपको बिल्कुल इजी यहाँ पे चिकन डिनर निकाल रहे हैं, आप अपना चिकन डिनर क्यों नहीं बुक करें? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्यूआर कोड को स्कैन करो, स्विगी के ऐप पे जाओ, आपको फ्री चिकन डिनर मिल रहा है। एंड हु इज पेइंग फॉर इट? इट्स स्विगी, फ्री। जल्दी से जाइए, बिकॉज हमारे प्लेयर भी तो जा रहे हैं ना चिकन डिनर के लिए। गेम इंटेंस है, ग्लोबल ई स्पोर्ट के ठीक 9 फिनिशेस, और ग्लोबल आज ऐसा खेल रही है, मतलब जब हमने शुरुआत करी थी मास्टर सीरीज की वीक 1 वीक 2, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो फील्ड में नहीं थी। वीक 3 के अंदर शुरुआत करी और ग्रैंड फाइनल के अंदर जो खेल रही है बेमिसाल। एक्सो काफी ज्यादा ओपन के अंदर रोटेट करते हुए क्लच शॉट करने हिटमैन ने नॉक निकाला, स्पीयर से मॉडल एक करके ताश के पत्तों की तरह भी करते हुए रॉनी ने एक अच्छा रिटेलिएशन दिखाया, क्लच को कर दिया नॉक, और इसके साथ टीम एक्सो इस गेम में बाहर। लेकिन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स साथ के साथ आ चुके हैं, उनको पता है इस फाइट पर कैपिटलाइज कैसे करना है। द राइट टाइमिंग, द परफेक्ट हंट बिगिंस राइट नाउ फ्रॉम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स साइड। K47 आखिरी प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन एचपी उनकी देखने लायक भी नहीं थी, और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने समय का सदुपयोग किया है ऐसा, लेकिन उनके ऊपर हो चुका है प्रहार टीम सोल का। गॉब्लिन के हाथों में MG3, अक्षत के हाथों में एक ग्रेनेड, और ये एक ग्रेनेड कर सकता है बहुत ज्यादा बड़ा डैमेज। हेक्टर के हाथ में भी रहने वाला है ग्रेनेड। टीम सोल इज मूविंग फॉरवर्ड, मार्चिंग फॉरवर्ड फॉर द 15 पॉइंट्स। मान्या दूसरी तरफ
नकुल एक तरफ और डेल्टा पीजी बिल्कुल पीछे। केमिन अपने आप को टॉप 3 में लेकर के आ चुके हैं, काफी सारे का, बट ओमेगा के पास जो एंगल है वहां से नकुल को स्पॉट कर सकते हैं। इनफैक्ट नकुल की लोकेशन प्रॉपर्ली स्पॉटेड है, उनकी साइड में जाते हुए मोलोटॉव्स देखने को मिल रहे हैं। MG3 goes ratatata. There are ordinary players and then there are true gods, and right now you're looking at the latter ones as Team Soul is just hunting down everyone in the competition for themselves. जोन के बाहर जा रहे हैं, थोड़े बहुत एरिया स्काउट करने की उनकी कोशिश है, बट डेल्टा पीजी ही इज स्टिल सर्वाइविंग। टीम सोल उनके पास ऑलमोस्ट है चिकन डिनर, बट जोन के बाहर जाना अक्षत के लिए थोड़ा खराब। गॉब्लिन वापस आकर के हील करना चाहेंगे। हेक्टर, ओमेगा, गॉब्लिन, अक्षत, इनका एक्रोनिम रहता है होगा, और अब देखते हैं कि क्या 15 होगा या नहीं। बहुत ज्यादा करीब है लोग 15 पॉइंट्स के। डेल्टा पीजी की एक कोशिश क्या नकारी जाएगी, सवाल बस उतना सा। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि चिकन डिनर तो सोल का कंफर्म हो चुका है, अनटिल डेल्टा को चला करके दिखाते हैं, और ऑब्वियसली बात है सोल उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं होने देगी। बट हेक्टर, ये गलती हो सकती है बिकॉज़ अभी हेक्टर ने बचा था, डेल्टा ने शुरुआत कर दिया, अक्षत को नॉक करा, हेक्टर नॉक हो चुके हैं। अब ये ब्लंडर हो सकता है, ओमेगा ने बहुत ज्यादा डैमेज लिया है, और वहीं पे गॉब्लिन की एचपी देखिए। ओशन प्लीज हैंडल दिस, इज इनक्रेडिबल। ओह नो, डेल्टा पीजी इस समय कोशिश कर रहा है बिल्कुल सामने फाइट लेने की, बट गॉब्लिन को ये पूरी फाइट संभालनी पड़ेगी, लेकिन उनको डाउन किया जाएगा इस समय। डेल्टा पीजी द कर्स इज real. Delta PG, how did you just do that, Delta PG? You don't ignore him. You don't ignore Patkar. What a game. ये कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था, आई डोंट नो। हाथ में कहते थाली में सब कुछ परोस किया गया था, और डेल्टा है ये मेरी थाली है, I'll get those points and I claimed it. They thought प्लेयर दूसरी साइड है, वो इसलिए जोन के बाहर जा रहे थे, उनको लग रहा था प्लेयर दूसरी साइड है, प्लेयर जोन के बाहर है, वो उस डायरेक्शन में जा रहे थे। डेल्टा पीजी, look at this, he has no reaction, now he smiles, now his team celebrates because they just pulled off the heist of BGMS. आई डोंट नो, मतलब वीक 2 से ये चलता आ रहा है कि सोल बहुत बढ़िया खेलती है, आखिरी में पता नहीं क्या होता है कि #2 से काम चलाना पड़ता है। ये गेम तो उनका कंफर्म था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। डेल्टा ने आखिरी तक अपना प्रेजेंस नहीं दिखाया। अक्षत का पहले नॉक होना, वो रिवाइव हो गए, उसके बाद हेक्टर नॉक हो गए, एक एक करके सारे प्लेयर गए, और आखिरी में दैट डिनर वाज जस्ट टेस्टी, डिलिशियस, ब्यूटीफुल। Ouch is the word right now, Team Soul. एक और #2, एक और #2. Look at this, Omega has nothing to say right now. Akshat, he has no way to just, look forward to Hector. He's just looking at his phone, but in vain. Goblin had the MG3, he had 75 bullets, but Parth Garg is the one that laughs right now. He enjoys it. For a second I was very happy कि Fixes अपनी 10वीं प्रेडिक्शन सही करने वाले हैं, but Delta PG just made a little bad. But yes, अब चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद हमारे एनालिस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं।